मन गंदगी में जल्दी जाता है, निगेटिविटी में जल्दी जाता है। इसलिए जैसे ही मन को हम हल्का ढील देते हैं, मन को थोड़ा सा छूट देते हैं, मन हमें गंदगी में ही लेकर जाता है, मन हमें बुराई में ही लेकर जाता है, वो आपको धर्म में नहीं ले जाएगा। इसलिए साहब ने कहा कि उठत बैठत कबहू न छूटी ऐसी तारी लागी, इसलिए सावधानी ध्यान सजगता ऐसी हो जो सोते जागते उठते बैठते कभी छूटे नहीं। अगर एक क्षण को असावधान हुए, अगर एक क्षण को भी मन को मौका दिए, वो आपको पटक देगा ले जाके, तुरंत आपको नफरत में ले जाके पटक देगा, तुरंत आपको बुराई में ले जाके पटक देगा। कब मन आपको गुलाम बना ले कोई ठिकाना नहीं, साहब ने कहा। इसलिए सावधान रहना है। गंदगी के पीछे मन आपको जल्दी ले जाता है, बुराई के पीछे जल्दी ले जाता है। जितनी भी बुराइयां जीवन में आती है, कोई बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता, थोड़ी असावधानी किए जीवन में बुराई आ जाती है। अच्छा बनने के लिए तप की आवश्यकता है, अच्छा बनने के लिए ध्यान की आवश्यकता है, बुरा बनने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बेहोशी आई, बुरा आदमी बन जाता है, थोड़ा अपने से नियंत्रण हटा, बुरा आदमी बन जाता है। गाली देने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता। अगर किसी को गाली देनी हो, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी को कोई दो चार अच्छी बातें सुनानी हो, हमें बड़ा सोचना पड़ता है। कोई कह दे जरा कुछ ज्ञान की चर्चा सुनाओ, हमें सोचना पड़ता है। और ज्ञान पर चल के दिखाओ, तब तो हमें दिन में तारे नजर आने लगते। लेकिन बुरा करना हो, बुरा सोचना हो, बुरा बोलना हो, आदमी बोल लेता है। इसलिए साहब ने कहा कि नकारात्मकता हमारे जीवन में जल्दी प्रवेश करती, बुराई हमारे जीवन में जल्दी प्रवेश करती है। इसलिए सावधान रहें, सजग रहें। असावधान हुए कि कब मन हावी हो जाएगा, कब मन पर बुराई का रंग चढ़ जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए जो कल करने को सोच रहे हैं कि ध्यान कल कर लेंगे, पूजा कल कर लेंगे, गुरु का भजन कल कर लेंगे, भक्ति कल कर लेंगे, कभी नहीं टालना कल पर। जीवन थोड़ा है, कोई नहीं जानता, इसलिए आज ही करना है, शुभ काम आज करना है। क्योंकि जैसे ही आप मौका दिए कि कल कर लेंगे, मन आप पर हावी होगा, मजबूत हो जाएगा, और फिर गंदगी को चुन चुन करके आपके जीवन में इकट्ठा कर देगा। मन समझ लीजिए आपका मैनेजर है, और ये आंख नाक कान उस मैनेजर के अंडर में काम करते हैं। अगर मैनेजर हावी हो गया तो मन इन आंख को जो कहेगा वही आंख करेगी, कान को जो कहेगा वही कान करेगा, आपका नहीं सुनेगा। अगर मन कह दिया सत्संग में क्या करोगे जाके, चलो वहाँ थिएटर में नाच देखेंगे, तो मन जैसे ही मजबूत हो गया आपको भी उठा देगा, फिर पैर चल देगा, पैर आपका नहीं सुनेगा, ठीक है चलो थिएटर ही चलते हैं। अगर मन आप पर हावी हो गया और मन ने कह दिया कान को कि नहीं ये धर्म रम की कुछ नहीं सुनना, चलो फिल्मी गाने सुनना है, तो फिर कान उधर ही खोजने लगेगा। इसलिए साहब ने कहा अपने ऊपर नियंत्रण रखिए और शुभ को आज करिए, इसी क्षण करिए। अगर कोई धर्म का काम है, कुछ पुण्य का काम है, आज करिए। अगर क्रोध आ जाए मन में तब भले सोच लीजिए कि नहीं आज मुझे क्रोध नहीं करना, पर जैसे ही क्रोध आता है हम तुरंत सब उगल देते हैं। साहब कहते हैं क्रोध आ जाए कल पर टाल दीजिए। किसी को गाली देने का मन करे कल पर टाल दीजिए, हम सब उल्टा करते हैं। किसी को धन्यवाद देना हो तो हम संकोच करते हैं कल दे देंगे। साहब तो कहते हैं अगर कोई आपकी निंदा भी किया है तो आप उसके लिए प्रशंसा करिए, अभी ही करिए, इसी क्षण करिए। वो क्या किया ध्यान मत दीजिए, पर हम सोचते हैं उसने निंदा किया तो हम सीधे जाके उसको गंदा करते हैं। हम निंदा तक भी नहीं रुकते, हम उससे आगे सोच लेते हैं। साहब कहते हैं निंदा करने दीजिए, किसी ने गाली दिया देने दीजिए, किसी ने क्रोध किया करने दीजिए, किसी ने आलोचना किया करने दीजिए। आपकी पहचान उससे नहीं है कि उसने क्या किया और आपने वही कर दिया। इसका मतलब है आपका नियंत्रण उसके हाथ में है। वो जैसा चाहा आपको नचा दिया, वो चाहा आपको प्रभावित कर दिया, उसने चाहा आपको द्वेगित कर दिया। आपका नियंत्रण आपके पास हो, क्योंकि जिसमें गहराई है वो इन आलोचनाओं का जवाब आलोचना से नहीं देता।
जिसके पास धर्म की संपत्ति है, जिसके पास भक्ति की संपत्ति है, जिसके जीवन में सद्गुणों का खजाना है, वो आलोचनाओं का जवाब आलोचना से कभी नहीं देता, वो क्रोध का जवाब क्रोध से कभी नहीं देता, वो घृणा का जवाब घृणा से कभी नहीं देता, वो सबका जवाब प्रेम से देता है, भाव से देता है, ईमानदारी से देता है। क्योंकि इससे हमारे पहचान का पता चलता है कि जो सामने वाला अपना परिचय दिया है, हम क्या परिचय दे रहे हैं। अगर हमारे अंदर सद्गुणों का निवास है तो सामने वाला कितना भी जहर उगल ले, हम तो सद्गुण ही देंगे, हम उसके जहर से जहरीला थोड़े बन जाएंगे। लेकिन मन हमें ऐसा करने नहीं देता। जहां क्रोध की बात आई, हम इसी क्षण क्रोध उगल देते हैं, हम कम नहीं पड़ते हैं। आदमी सोचता है मैं कमजोर थोड़े हूं, किसी ने एक गाली दिया हम 10 देंगे, हम कमजोर हैं। हम कमजोर नहीं है, किसी ने क्रोध किया है हम उससे ज्यादा क्रोध करेंगे, किसी ने आलोचना किया है हम पूरा अखबार में छापेंगे। हमारा मन हमको बैठने नहीं देता। साहब कहते हैं गंदी बातें मन में आ जाए, गलत ख्याल मन में आ जाए, कल पर टाल दीजिए कि नहीं गलत हम कल कर लेंगे, सही आज करेंगे। पर जैसे ही हम थोड़ा सा मन को ढील देते हैं, थोड़ा सा लगाम ढीला करते हैं, मन हमें बुराई में ले जाके पटक देता है, मन हमें गंदगी में ले जाकर पटक देता है और नकारात्मकता मन पर जल्दी चढ़ता है। मैंने कहा अभी अगर किसी को कहा जाए धर्म पथ पर चलो, प्रेम पथ पर चलो, आदमी उल्टा करने लगता है। जैसे किसी बच्चे को ही आप कहिए जो कह रहा हूं वो करो तो वो उल्टा करेगा। कई लोग की आदत होती, आप जो कहेंगे ठीक उसका उल्टा करेगा। आप कहेंगे कि मुझे घर में ही आप देखिए कई बार जब पति पत्नी में झगड़े होते हैं, पति ने कहा पेट खराब है थोड़ा खिचड़ी बनाना, तो पत्नी पूरा जो है पकौड़ी वकौड़ी बना के ले आती ताकि और पेट खराब रहे, गुस्से में कि तुम जो कहोगे वो क्यों करें। किसी ने कहा मुझे यहीं बैठना, कहेगा नहीं वहां हम बैठे। किसी ने कहा वहां मत खड़े रहो, आदमी कहता हम यहीं खड़े रहें। निगेटिविटी हमारे मन में इतनी होती है, बच्चे हों जवान हों बूढ़े हों, जो कहिए वो करेगा ही नहीं। बच्चों से कहिए गलत रास्ते पर मत जाना, कहेगा हम उसी में जाएंगे, क्यों सुने। किसी को कहिए तुम मेरी बात थोड़ा मान लो, क्यों मान ले। मन उसको तुरंत निगेटिव कर देता है। वो ये भी क्षण भर को नहीं सोचता कि कह रहा है देखो और मान लेने में क्या है। इसलिए साहब कहते हैं कि मन को संभाल के रखिए, थोड़ा सा सावधान हुए मन आपको गंदगी में पटक देगा, मन आपको बुराई में पटक देगा और ऐसा कर देगा कि पूरे जीवन आप उबर नहीं पाएंगे। क्योंकि ये बुराई का पथ ऐसा है जहां जाने का रास्ता है, लौटने का मार्ग जल्दी नहीं मिलता। यहां आप चले तो जाएंगे, लौटना कठिन होता है। एक बार अगर गंदगी में निकल गए, एक बार अगर पतन के पथ पर आप चले गए दौड़ते हुए, लौटना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए इतनी सावधानी जीवन में रखिए कि ये मन आपको बुराई में लेके जा ना सके, क्योंकि अगर जो चला गया उसके लिए रिटर्न होना बहुत कठिन हो गया। एक थिएटर में फिल्म लगा और लोग कम आते थे, तो जो उसका मालिक था उसने तरकीब निकाला, उसने लिख दिया कि आज 3 घंटे के फिल्म के लिए सिनेमा हॉल में प्रवेश फ्री है और फिल्म फ्री में दिखाया जाएगा। जैसे ही शहर में बोर्ड में सब जगह लिखा गया कि आज फिल्म फ्री में दिखाया जाएगा, प्रवेश फ्री है, जैसे ही सूचना मिली तो बच्चे जवान क्या बूढ़े भी तैयार हो गए कि फ्री में ही देखना है, 3 घंटे की बात है, चलो। सब लोग रेडी होकर पहुंच गए। इतनी भीड़ पहुंच गई कि जो सिनेमा खाली खाली जाता था आज वहां खड़े होने की जगह सब लोग घुस गए। फ्री का मामला था, मैंने कहा ना फ्री मिल रहा हो तो आदमी कुछ भी ले आता है उठा के। आप बीमार नहीं हैं और रास्ते में कहीं शिविर लगा हो चेकअप का, आदमी वहां भी लाइन में खड़ा हो जाता है, थोड़ा देख ही ले हमको क्या हुआ है। पर थोड़ा तबीयत खराब लग रहा हो, पैसा दे के करना, अच्छा बाद में कल करेंगे, कौन मरे थोड़े जा रहे हैं। फ्री के लिए हम तुरंत तत्पर हो जाते हैं। सारे लोग पहुंच गए सिनेमा हॉल में, खड़े हो गए, बैठने की जगह नहीं थी, एक एक टांग पर लोग खड़े थे। मालिक ने पूरा बढ़िया पैक कर दिया, दरवाजा लगा दिया, 3 घंटे की फिल्म चली, बंद हुआ,
अब लोगों ने कहा गेट खोलो, जाना है। मैनेजर ने अनाउंस किया कि निकलने के लिए यहाँ से 500 रुपया देना पड़ेगा। अब सब चकरा गया, कि फंस गए, फंसा लिया। कहा तुमने तो कहा फिल्म फ्री है, सिनेमा हॉल में आना फ्री है। मैंने कहा, मैनेजर ने कहा कि मैंने कब कहा कि आना का पैसा देना है, हम तो जाने का मांग रहे हैं, हम ऐसा थोड़े कहते कि जाने का भी फ्री है। तुम आए फ्री हो, फिल्म देखे फ्री हो, पर अब जाना फ्री नहीं है। ये घोषणा तो मैंने किया ही नहीं था कि तुम आओगे और जाना भी फ्री है। अब सब फंस गए, का गेट लॉक है, देना ही पड़ेगा। 100 रुपये का टिकट था, 500 रुपया दे के सब देखा। हमारे साथ भी यही होता है। जिस जीवन के आनंद को हम सरलता से पा सकते हैं, उसको ठुकरा करके हम बुराई स्वीकार करते हैं, हम उस कठिनाई को स्वीकार करते हैं। जब उस पर एक बार हम चल देते हैं, वहां से लौटना बहुत कीमत चुकानी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी कोई लौट नहीं पाता है बुराई के रास्ते से। साहब ने कहा, इसलिए कभी भी गलत काम को आज इस क्षण में मत कर ले लग जाना। गुस्सा आ जाए कल पर टाल दीजिए। कई बार गुस्सा अनर्थ का कारण बन जाता है। हम थोड़ा सा असावधान होते हैं, हमारा छोटा सा गुस्सा पूरे परिवार के लिए कलंक बन जाता है, नर्क बन जाता है। एक पिता आया, अपने बच्चे को 10,000 की गड्डी दे दिया, खेलो। घमंड था, पैसा मेरे पास बहुत है, एक ही बेटा है, क्या दिक्कत है। बच्चा खेल रहा है, बच्चे को क्या पता 10,000 रुपया क्या होता है। आप छोटे से बच्चे को 10,000 का 1,00,000 रुपया दे दीजिए और बगल से कोई टॉफी दिखाए तो टॉफी पकड़ने चला जाएगा पैसा फेंक के, क्योंकि उसकी नजर में टॉफी की कीमत है, पैसे की कोई कीमत नहीं। उस नादान मासूम बच्चे को क्या पता ये 10,000 क्या होता है। वो खेलते खेलते गया, चूल्हे में डाल दिया, जल के राख हो गया। अब उसके बाप को बड़ा गुस्सा आया, अब तक जो प्यार लुटा रहा था, इतना गुस्सा आया कि उठा के उस भट्ठी में बच्चे को भी डाल दिया। क्षण भर में बच्चा जलकर राख। गुस्सा में स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर पाया। थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा क्रोध अपने बच्चे से हाथ धो बैठा। ये नहीं सोचा ये सारी संपत्ति इसी के लिए है, 10,000 कौन कहे, 10 लाख भी अगर ये बर्बाद कर देता था तो इसी के लिए, फिर आ जाता, बच्चा तो रह जाता। ये मामला देखकर उसकी माँ को, बच्चे की माँ को रहा नहीं गया। वो भी परेशान हो गई, एक ही बेटा था, वो भी आपा खो बैठी और कुएं में कूद के जान दे दी। थोड़ा सा गुस्सा। अब ये दोनों मामला ये देखा, ये भी पागल हो गया, रेल की पटरी में लेट गया, ट्रेन आया, इसको भी खत्म कर दिया। थोड़े से गुस्से से पूरा परिवार चौपट हो गया। गुस्सा कभी भी आपका मित्र नहीं है। अगर किसी भी कारण से गुस्सा आ जाए, वहां पर ये सोच लीजिएगा कि ये मेरे जीवन का सबसे भयंकर शत्रु है, कभी भी इसको हम अपने हृदय में जगह नहीं देंगे। अगर सामाजिक व्यवस्था के लिए आप गुस्सा करते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन अगर परिवार में जीते हैं, परिवार में रहते हैं, मित्र के साथ रहते हैं, अगर आपके गुस्से से घर टूट सकता है, किसी का जीवन बर्बाद हो सकता है, ऐसा गुस्सा किस काम का। गुस्सा अनुशासन के तहत हो, अलग चीज है कि आप अनुशासन सिखा रहे हैं, सामाजिक मर्यादा सिखा रहे हैं, थोड़ा कड़क बने रहिए, लेकिन अंदर से प्यार का हाथ हो। आपका कड़कपन बस चाहिए, बच्चों के लिए प्यार भी हो, अनुशासन भी हो, लेकिन हम वो भयंकर गुस्सा कर लेते हैं जिससे हमारा परिवार बर्बाद हो जाता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। संत कहते हैं कि कल पर टाल दीजिए अगर ऐसे कोई भयंकर बवंडर मन में आ जाए। किसी को गाली देने का मन करे, तुरंत सोचिए मुझे आज देना ही नहीं है, कल दे देंगे, 1 घंटे बाद दे देंगे, 2 घंटे बाद दे देंगे, इस क्षण नहीं देना। अब बहुत क्रोध आ जाए, तुरंत वहां से निकल लीजिए, या कहीं शांत में बैठिए, सांसों पर मन को लगाइए। अगर फिर भी गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, लंबी गहरी श्वास लीजिए और कुछ देर के लिए श्वास को रोक लीजिए। ये प्रयोग आप करके देखिए, गुस्सा तुरंत ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुस्से का वजह कौन है? आपका मन। आपका मन आपको अपने वश में कर रखा है, इसलिए उसके अंदर ये क्रोध का विकार आ रहा है, उसके अंदर काम का विकार आ रहा है, लोभ का विकार आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप सांसों को रोकते हैं और उस पर अपना नियंत्रण करते हैं, मन को आपसे शक्ति मिलना बंद हो जाता है। वहां जीवन और मृत्यु का संघर्ष शुरू हो जाता है, और जैसे ही आपकी पूरी चेतना मृत्यु पर केंद्रित होती है, श्वास पर केंद्रित होती है, मन को सत्ता मिलना बंद, क्रोध कहां गया पता भी नहीं चलेगा।
काम कहाँ गया पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जब भी कभी मन मस्तिष्क में ऐसे विकार आ जाएं, चाहे क्रोध के हों, लोभ के हों, अहंकार के हों, काम के हों, आप तुरंत कोशिश कीजिए ये मेरा अपना हितैषी नहीं, ये मेरे जीवन का शत्रु है, इसे हम अपने जीवन में जगह नहीं देंगे। पर हम इतना जल्दी उसके प्रभाव में आ जाते हैं कि हमें गुस्सा आता ही आता है, हम सब चौपट करते ही करते हैं। साहब ने कहा नहीं, शुभ को आज करना, अशुभ को कल पर टाल दीजिए। हम उल्टा कर लेते हैं। हमारा मन सही चीजों को स्वीकारना ही नहीं जानता। जो नकारात्मक है हम उसे जल्दी स्वीकारते हैं। जैसे किसी बच्चे को आप दे दीजिए कोई डिब्बा, कोई बॉक्स, जाओ घर में रख आना, वो चुपचाप रख आएगा। पर जैसे ही आप कह देंगे देखो घर में दे देना लेकिन इसको खोलना मत, जैसे ही आपने कह दिया खोलना मत, अब उसका मन गणित लगाएगा, क्या है भाई इसके अंदर, ऐसा क्या है जो खोलना मत कह दिया। अब वो चुपके से दीवार के पीछे किनारे जाके डिब्बा खोलना चाहेगा, भले ही खाली है, वो खोलना जरूर चाहेगा कि देखें तो जरा है क्या, और खोलता ही खोलता है। कहीं कोई बैठा हो सीधा, 1000 आदमी गुजर जाए देखेगा नहीं, पर कहीं पर्दा डाल के बैठा हो तो हर कोई उठा के देखेगा, कौन है जरा देखें तो। मन निगेटिव है, वो आपको नकारात्मक में लगाता है कि जहां मना किया गया मन वहां जाएगा, जहां रोका गया कि यहां मत थूकें, वहीं आप सबसे देखेंगे यहां ना थूके पर थूका हुआ रहेगा, उसी पर थूकता। एक आदमी बढ़िया घर बनाया गांव में, बड़ा सुंदर घर, लेकिन उसके घर के पीछे से ही रास्ता था जाने का। अब आदमी थोड़ा तेज तर्रार दिमाग का आदमी था, सोचा मेरी बुद्धि बड़ी तेज है, तो कोई मामला नहीं था, घर बना लिया ठीक था, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाया कि पीछे से रास्ता है, लोग गुजरते, तो पीछे 2-3 जगह लिख दिया यहाँ पेशाब करना सख्त मना है। अब जब तक नहीं लिखा था मामला ठीक ठाक था, किसी को ध्यान नहीं था कि यहाँ करना वरना भी निकल जाता था। लेकिन जैसे ही नजर पड़ी यहाँ पेशाब करना सख्त मना है, तो जिसको नहीं भी करना है खड़ा होकर सोचे कि क्यों, तुम हमारा मालिक हो, हम यही करेंगे। अब वो करके ही निकलता। अब जिसको भी नहीं करना है पढ़ बस लेता कि यहाँ पेशाब करना मना है, कौन है वो तुम जो मना कर रहे हो, अब तो यही करेंगे, आगे पता नहीं जगह मिले ना मिले, बढ़िया है पिछवाड़ा घर के पीछे। अब वो करके निकले, अब दुर्गंध से 1-2 दिन में ही मामला बिगड़ गया। वो आदमी सोचा ये तो बड़ा माहौल खराब हो रहा है, इतना बढ़िया घर बनाया हमने, इतनी खूबसूरती से दीवारों को सजाया है, इतने बढ़िया पेंट किए हैं, ये तो सब गड़बड़ हो रहा है। परेशान हो गया, क्या करें। अब वो एक मित्र के पास गया, उसने कहा मित्र बड़ी समस्या है, गांव में घर बनाना बड़ा कठिन। हुआ क्या? कहा बड़ा खूबसूरत घर बनाए, बहुत पैसा लगा, पेंट उंट सब अच्छा किए, एक समस्या है, पीछे से एक पगडंडी है, बड़ी दिक्कत हो रही है, लोग वहां पेशाब कर जाते हैं। कहा तुमने कुछ किया नहीं? कहा अरे किया। कहा क्या? कहा वहां लिख दिया यहाँ पेशाब करना सख्त मना है। कहा यही तो समस्या हो गई, तुम आदमी के मन को जानते नहीं। आदमी के मन को जरा पढ़ो, आदमी का मन सदैव विरोध में चलता है, वो सकारात्मक नहीं है, निगेटिव है। जब भी तुम किसी चीज के लिए रोक लगाओगे, जैसे सरकार कोई योजना ले आए, वो अच्छा भी है, विरोध विपक्ष करेगा ही करेगा, ये मन विपक्ष में बैठता है, ये आपकी हर योजना का विरोध करेगा, कसम खा रखा है, समर्थन कर ही नहीं सकता। तो क्या करें? कहा तुम्हें ये सब करना ही नहीं था। कहा अब क्या करें, रास्ता बताओ। उसने कहा जाओ अब जो मैं कह रहा हूं वो लिख देना। कहा क्या? कहा लिख देना सावधान, यहां पेशाब करना ही पड़ेगा, अब लिख दो। कहा अरे तब तो और करेगा। कहा मैं कह तो रहा हूं, विश्वास रखो, जाके लिख दो। आदमी निगेटिव सोचता है, वो जाके लिख दिया 3 जगह, सावधान यहां पेशाब करना ही पड़ेगा। एक आदमी शुरू ही कर रहा था, नजर पड़ गई, करना ही पड़ेगा, तुम मेरा मालिक है, बिल्कुल नहीं करेंगे, अब तुम आगे ही जाके करेंगे, यहां तो बिल्कुल नहीं करेंगे, हम तुम्हारा नौकर हैं, आदेश देने वाला तुम कौन हो। मन कभी भी सकारात्मक नहीं है, हमें
साहब कहते हैं कि निगेटिविटी आपके मन में घुस जाएगी, आप सदैव उन्हीं चीजों को उठा के लाएं। गलत आज कर लें, गलत काम कर लें, गलत सोचना, गलत बोलना, क्रोध करना। लोगों ने सोचा कि ये होता कौन है आदेश देने वाला। अब पहला आदमी, दूसरा, तीसरा, सबकी नजर पड़े और तैयारी हो गई थी, फिर भी बढ़ जाए आगे कि नहीं अब नहीं करना, ये कोई मालिक थोड़े है मेरा, कहीं आगे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां आदेश उसके लग रहा है कि कोई आदमी हमको आदेश कैसे दे सकता, कोई आदमी हमें हमारा मालिक कैसे हो सकता है। ये हमारे भीतर का जो अहंकार है वो हमें कभी भी शुद्ध रास्ते पर चलने नहीं देते, मन में शुभ ख्याल आने नहीं देता। साहब कहते हैं काल करे सो आज कर। इन बुराइयों के चक्कर में हम सतपथ भूल गए, भक्ति भूल गए, हम सब कल पर टाल दिए कि भजन कल कर लेंगे, आज तो खेलने खाने का समय। साहब कहते हैं ये श्वास बहुत कीमती है, एक एक क्षण निकलता जा रहा है, एक एक पल निकलता जा रहा है, कौन जाने अगले पल क्या हो जाए। इसलिए ये मत सोचिए कि शुभ काम कल कर लेंगे। ये सांसें बड़ी कीमती है और संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण मानवता का ऋण हम पर है।